Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are here again with a new lecture from class 9th. Our subject is chemistry. We are on chapter number 2, that is structure of atom. Students, today our last topic is isotopes, application and uses of isotopes. Students, we have to discuss briefly about them in this lecture. You have to understand about this lecture, and we will continue inshallah very soon. Students, we move on our first slide, that is question number 1. What is isotopes? And explain with example. Isotopes क्या होते हैं? What are isotopes? Explain with example. Isotopes, students, the atom of an element have same atomic number but different mass number are called isotopes. Example: हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स एंड कार्बन हैज़ 3 आइसोटोप्स. हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं और कार्बन के भी हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं. स्टूडेंट्स, हमने कहा द एटम ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स. एग्जाम्पल: हाइड्रोजन एंड कार्बन. अब इसकी हम तरतीब कैसे कहते हैं? हम कहते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन 1H1, 1H2 और 1H3, यानी प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम. 1 वाले को प्रोटियम, 2 वाले को ड्यूट्रियम, 3 वाले को ट्रीटियम. क्लियर ये चीज़? ये हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स होते हैं. अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन की भी 3 आइसोटोप्स हमारे पास हैं. फॉर एग्जांपल कैसे? 6C12, ये पहला आइसोटोप्स है. दूसरा 6, फिर C और फिर 13, ये तीसरा आइसोटोप्स है. उसके बाद चौथा 6C, फिर हमारे पास क्या है? 14. तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स हमारे पास. वेरी इंपॉर्टेंट. हमने डेफिनेशन और एग्जांपल की बात की. प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं. प्रॉपर्टीज़ में क्या है? आइसोटोप्स जो है वो सेम नंबर, उसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं. नंबर 2, दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इनके अंदर न्यूट्रॉन भी सेम होते हैं. दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, याद रखना. दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, माइंड इट. दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोटोप्स. आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं. हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स. अभी हमने डिस्कस किया. दे आर प्रोटियम, यानी हमारे पास H लगा लेते हैं और 1H1. उसके बाद ड्यूट्रियम हमारे पास H लगाते हैं और 1H2 हमारे पास. उसके बाद हम ट्रीटियम लगाते हैं. ट्रीटियम क्या होता है? हमारे पास H लगा के 1H3 हमारे पास इन ट्रीटियम. उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है. ऑल द आइसोटोप्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन बट प्रोटियम हैज़ नो न्यूट्रॉन्स. प्रोटियम के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता हमारे पास. अगर हम ड्यूट्रियम की बात करें तो ड्यूट्रियम के पास 1 न्यूट्रॉन होता है, और अगर हम ट्रीटियम की बात करें तो ट्रीटियम के अंदर कितने न्यूट्रॉन होते हैं? हमारे पास 2 होंगे. अब इनको हम डायग्राम के से भी अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकते हैं. तो स्टूडेंट, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं. फर्स्ट में हमने प्रोटियम की बात की 1H1, सेकंड में हमने ड्यूट्रियम की बात की 1H2, थर्ड में हमने ट्रीटियम की बात की 1H3. तो अब इनके दरमियान हमने डायग्राम की वजह से हमने इनके अंदर न्यूट्रॉन्स को क्या करना है स्टूडेंट्स? पुट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है? प्रोटियम है. तो ये इसका फर्स्ट शेल और ये हमारे पास सेकंड में हम बात करते हैं ड्यूट्रियम की फर्स्ट, और ये हमारे पास थर्ड पे हम बात करते हैं ट्रीटियम की, तो ये फर्स्ट और ये. अब हमने इनके डायग्राम बना लिया. अब आपने समझ रहे हैं इस चीज़ को. अब ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है कितना स्टूडेंट? 1. इट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी क्या आएगा हमारे पास? 1 इलेक्ट्रॉन्स. अब हमने इसके प्रोटियम और न्यूट्रॉन्स को पुट करना है. तो इसके अंदर प्रोटॉन हमारे पास कितने होंगे स्टूडेंट्स? 1. जबकि न्यूट्रॉन हमारे पास इसमें इसके अंदर हमारे पास कोई भी नहीं होगा, यानी 0 होंगे. जबकि अगर ड्यूट्रियम की बात करें, ये हमारे पास है 1H1 और ये हमारे पास है 1H2 और ये हमारे पास है स्टूडेंट 1H3. ये बात माइंड में रखेंगे. अगर हम ड्यूट्रियम की बात करें तो ड्यूट्रियम के अंदर प्रोटॉन भी 1 है और न्यूट्रॉन भी हमारे पास क्या है? 1 है. याद रखना इस चीज़ को. अगर हम ट्रीटियम की बात करें तो ट्रीटियम में हमारे पास प्रोटॉन 1 है, जबकि न्यूट्रॉन हमारे पास कितना है? हम कहते हैं 2 है. अब अगर आप बात याद रखें तो तीनों के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक एक हैं, जबकि
प्रोटियम में न्यूट्रॉन 0 है और ड्यूट्रियम में न्यूट्रॉन 1 है और ट्रिटियम में न्यूट्रॉन हमारे पास 2 है। याद रखें, इलेक्ट्रॉन भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, प्रोटॉन यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, जबकि न्यूट्रॉन 0 से स्टार्ट हो रहा है। प्रोटियम में 0, ड्यूटेरियम में 1, जबकि ट्रिटियम में हमारे पास 2। क्लियर, इस चीज़ को क्लियर। आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन की बात करते हैं। कार्बन के आइसोटॉप्स के अंदर कार्बन हैज़ 3 आइसोटॉप्स। दे आर स्टूडेंट्स, कौन कौन से हमारे पास, हम कहते हैं 6C12, 6C13 एंड 6C14। ये बात पहले भी हम 6C हमारे पास 12 स्टूडेंट, हमारे पास 6C13, 6C हमारे पास 14, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ इसके मुतालिक कि हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ऑल दीज आइसोटॉप्स हैव 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन्स। दे हैव 6, 7 एंड 8 न्यूट्रॉन रिस्पेक्टिवली। 2 आइसोटॉप्स आर, इन दोनों में से हमारे पास 6C जो 12 है और 6C जो 13 है एंड 6C जो 14 हमारे पास है स्टूडेंट्स। 6C14 हमारे पास रेडियो एक्टिव है, यानी इसके अंदर रेज होती हैं, शुआएँ होती हैं, जबकि जो 6C12 और 6C13 हमारे पास हैं स्टूडेंट, ये दोनों हमारे पास क्या हैं, स्टेबल हैं। ये हमारे पास क्या है, स्टेबल से मुराद ये मुस्तहिकम है, जबकि 6C14 हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिव है। द अबंडेंस ऑफ कार्बन यानी 6C13 इज़ 98.9% हमारे पास है, जबकि 6C12 के पास इतनी है, 6C13 और 6C14 के पास हमारे पास है 1.1%। ये बात में माइंड में रखेंगे स्टूडेंट्स। ये हम इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी MCQs इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने यहाँ पर माइंड में रखने हैं और इसको अंडरस्टैंड भी करना है कि हम इसको कैसे अंडरस्टैंड कर, कौन से स्टेबल हैं, कौन से रेडियो एक्टिव हमारे पास हैं, किसके अंदर कितनी परसेंटेज पाई जाती है और किसके अंदर कितनी कम परसेंटेज हमारे। मैंने कहा कि जो 6C हमारे पास 12 है उसकी अबंडेंस यानी उसकी बहुत कसरत पाई जाती है और वो 98.9% है, जबकि जो दो बाकी दोनों 6C13 और 6C14 उसके पास हमारे पास जो परसेंटेज 1.1% है। स्टूडेंट अब इसी को हम डायग्राम की मदद से देखते हैं कि हमारे पास क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, जैसे पहले ही डायग्राम बनाया हम लोगों ने, ये फर्स्ट शेल और ये हमारे पास सेकंड शेल, उसके बाद दूसरी डायग्राम फर्स्ट शेल और हमारे पास ये सेकंड शेल, फिर तीसरी डायग्राम बनाते हैं हम लोग, ये फर्स्ट शेल स्टूडेंट और ये हमारे पास सेकंड। अब हम कार्बन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कार्बन 6C हमारे पास 12, फिर हमारे पास कार्बन यानी 6C हमारे पास 13, फिर कार्बन 6C हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 14। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास, हम कहते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 होता है। अगर 6 है, ये 6 लिखा हुआ है, 6 है तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और लास्ट शेल में हमारे पास कितने आएंगे, 4 आएंगे। इससे मिला के हमारे पास टोटल कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। जबकि इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे हमारे पास, 6 होंगे और इसके अंदर हमारे पास जो न्यूट्रॉन होंगे वो भी क्या होंगे हमारे पास, 6 होंगे। क्लियर ये चीज़। 6C13 की बात करते हैं, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड में 4, टोटल मिला के हमारे पास कितने हुए, 6 कंप्लीट हो गए। अब इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन सेम रहेंगे, न्यूट्रॉन हमारे पास चेंज होते जाएंगे। प्रोटॉन उतने ही रहेंगे जितने हमारे पास किस में थे, 6C12 में थे, जबकि इसके अंदर न्यूट्रॉन हमारे पास कितने हुए, 7 हो गए, क्योंकि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास सेम होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं हमारे पास। अगर हम 6C14 की बात करें तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी 4 रह गए, तो वो 1, 2, 3 और ये 4, ये इसका एटॉमिक नंबर यानी ये 6 पूरे हो गए। अगर इसमें प्रोटॉन देखें तो प्रोटॉन हमारे पास इसके अंदर कितने आते हैं स्टूडेंट, प्रोटॉन हम कहते हैं वही 6 आते हैं, जबकि न्यूट्रॉन हमारे पास कितने हो गए, 8 हो गए। अब ये वही बात जो हमने पीछे भी समझी कि इसके अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 6 हैं और प्रोटॉन भी 6 हैं। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 6 हैं, प्रोटॉन भी 6 हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 6 हैं, प्रोटॉन भी 6 हैं। लेकिन न्यूट्रॉन देखें तो न्यूट्रॉन यहाँ तो सेम है, 6 हैं, लेकिन इस केस में न्यूट्रॉन 7 है और इस केस में न्यूट्रॉन क्या है हमारे पास, 8 है। क्यों? क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास डिफरेंट होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और ये डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। तो स्टूडेंट ये बात आप लोग माइंड में रखेंगे कि हम इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं और कैसे हम इसको इवेलुएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट उसके बाद आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटॉप्स, क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं। 17Cl हमारे पास 35, उसके बाद फिर हमारे पास 17Cl हमारे पास क्या है स्टूडेंट,
7, ये दो हैं। आइसोटोप्स अब यूरेनियम की बात करते हैं तो यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले 92 यूरेनियम 234, उसके बाद फिर स्टूडेंट्स 92 यूरेनियम 2 हमारे पास 35, उसके बाद स्टूडेंट फिर 92 यूरेनियम हमारे पास 238। तो यूरेनियम में कितने आइसोटोप्स हुए? 3 हुए। अब इसके अंदर अबंडेंस किस चीज़ की हमारे पास? हम कहते हैं जो 92 238 वाला है पहला, नियरली 99% हमारे पास मौजूद है, जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन आइसोटोप्स हाइड्रोजन क्लोरीन एंड कार्बन के अंदर हमारे पास जो है वो क्या क्या हो सकते हैं, वो हम लोग उस टेबल के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। आपके बुक के सामने टेबल्स मौजूद है, आप टेबल में से जाके उनको कंफर्म करेंगे और उनको देखेंगे कि हमारे पास उनके सिंबल्स क्या हैं, एटॉमिक नंबर क्या है, उसके मास नंबर क्या है, उनके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हमारे पास कितने हो सकते हैं, और हम उनको कैसे एवेलुएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आइसोटोप्स की बात की, आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज़ की बात की, आइसोटोप्स की एग्जांपल की बात की, और हमने लास्ट में टेबल्स की बात की कि आप लोग टेबल्स में इसको जाकर चेक भी करेंगे, उसको देखेंगे भी सही। और स्टूडेंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात, आपने केमिस्ट्री का होमवर्क करना है, और होमवर्क प्रीवियस जितने भी लेक्चर हो चुके हैं वो सारा होमवर्क आपने अपने पास सेव रखना है, और उसको आपने होमवर्क करके आपने अपने स्कूल में पहुंचाना है, ताकि वहां आपको चेक करके आपको दोबारा रिटर्न किया जा सके। तो जितने भी आपके पास प्रीवियस लेक्चर के होमवर्क मौजूद हैं, तो वो आप जल्द से जल्द अपने स्कूल अलामा इकबाल हायर सेकेंडरी स्कूल में स्टूडेंट सबमिट कराएं, और आपको ताकि वो चेकड होकर आपको वापस रिटर्न किए जाएं। और ज़रूर हर हाल में आपने ये होमवर्क करना होगा अपनी अपनी कॉपीज़ पर, जो कॉपीज़ आपको अलॉट की गई थी वहाँ पर आपने इसको करना है। इसके अंदर जो मेन मेन चीज़ें डेफिनेशंस हो गई, एग्जांपल्स हो गई, डायग्राम्स होंगी हमारे पास, फार्मूलाज हो गए, जो भी मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों ने हाईलाइट्स कर होंगी, ताकि वो आपको अंडरस्टैंड हो सके और आपको समझ आ सके। तो स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर के ख़त्म को हैं, हम इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर एक नए लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे, एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह स्टूडेंट। तब तक के लिए स्टूडेंट्स आपको जो है इसको अल्लाह हाफिज़। और एक और बात, आप इसके यूजेस रह गए हैं, वो यूजेस कौन कौन से हमारे पास हैं? हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास यूज है रेडियोथेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, उसके बाद ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन्स, नंबर 3 केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, नंबर 4 पावर जनरेशन, और नंबर 5 आर्कोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेज। तो स्टूडेंट्स, ये थ्योरी के टॉपिक्स हैं, आप लोगों ने इसको एक दफ़ा नहीं 3 मरतबा इसको बैठ कर पढ़ना है और अंडरस्टैंड करना है। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो फिर आपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। तो इंशाल्लाह मैं आपको एक नई वीडियो के साथ ये लेक्चर दोबारा दूंगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।